आज़ाद हिंद की लड़ाई के लिए लगातार सौम्या लगभग पिछले 28 दिनों से लगातार लड़ाई लड़ रही है। 3 बार जिलाधिकारी के पास जाना, अखिलेश यादव जी से मिलना, डीएसपी जी से मिलना और उसके बीच रवि यादव का एनकाउंटर होना। ये पूरे घटनाक्रम जब से शुरू हुआ है तब से सौम्या की लड़ाई तारीफ योग्य हो गई है कि आज 28 दिन से सौम्या लगातार अपने भाई की आवाज़ के लिए, अपने भाई की न्याय के लिए लगातार लड़ रही है। फिर से जिलाधिकारी महोदय के पास जाती हैं, क्या कुछ बातचीत होता है इनसे पूछते हैं। सौम्या, तीसरी बार आप जिलाधिकारी महोदय के पास गई थी जी, किस बात को? यही बात लेकर कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, अभी विलम्ब ना किया जाए। एक का हो गया, अभी जो बाकी हैं सबका होना चाहिए। रवि यादव का एनकाउंटर, मतलब इस प्रकार से ये माहौल बन गया है कि एक जातिवादिता इसमें लाता। बस यही कहेंगे, यही समाज की सबसे बड़ी गलती है जो जातिवाद ला रही है। सबसे बड़ी बात है वो अपराधी था, उसका कोई जाति भी नहीं था, फिर भी आप लोग जाति ला रहे हैं और उसको मरना तय था, वो अपराधी जो था। और दूसरी बात ये है कि मुझे इससे नहीं मतलब करता है कि अब समाज क्या बोलता है, मुझे इससे है कि मेरे भाई का भी जो अपराधी है उनको ख़त्म करना है। बार बार ये इसको जो सब जातिवाद ला के मोड़ दे रहे हैं, ये मोड़ हमको नहीं चाहिए। हमको बस अपने भाई के सारे अपराधियों को ख़त्म करना है। लगभग 25 दिन हो गया था, 24 दिन उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई, लेकिन परिवार कहीं न कहीं ये हमेशा कहता आ रहा है कि हमारा जो बेटा था, हमारा जो भाई था, इसमें उसका कोई हाथ नहीं था। कैसे, मतलब सर अगर हाथ नहीं था तो भागा क्यों भागा? हाथ था तभी ना भाग रहा था। अगर जिसका हाथ नहीं रहता वो ज़रूर पुलिस के पास जाता और बताता कि सर हमारा नहीं है, देख लीजिए, आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, ज़रूर बताता। जी जी। तो क्यों भाग रहा था वो? और उसकी दादी भी बोल रही हैं, उसकी माँ भी जिस हिसाब से बोल रही है, आप लोग को खुद ही समझ में आया, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है उसमें। अब आप लोग ज़बरदस्ती उसमें करके मतलब बोल रही हैं तो उसमें आप लोग की गलती, हमारी नहीं है। बस अपराधी था मेरे भाई का, वो गया। अभी हमारे भाई के जो अपराधी है उनके लिए हमको लड़ना है और हर हाल में हमको वहीं पर पहुँचवाना है उनको। क्या ये जो 6 आरोपी आपने बताया, क्या किसी के परिवार से आपसे मुलाकात करने का कोई उद्देश्य हुआ? मतलब वो लोग आपसे मिलना चाहते? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं? कभी कोई नहीं मिला है। लेकिन लगातार मतलब परिवार का यही है कि जिस भी परिवार से मिला जाता है तो उनका यही कहना रहता है कि उसको बचाया जा रहा है। सीधी सी बात है, सब अपने आप को बचाते हैं। यही अगर वो खुद अपने आप पे सोचे कि वही बेटा अगर आपका मरा होता तब कैसा लगता, लेकिन ये नहीं कोई सोचेगा। वो तो उनके घर के लड़के हैं तो बचाएंगे ही ना, उनकी तो पूरी तरह से। लेकिन हम अपने भाई के अपराधी को तो छोड़ेंगे नहीं, ताकि इस गांव में कोई अपराध ना करे ऐसा, और कोई ऐसा लड़का मरे ना। और इसी गांव में क्या, कहीं भी नहीं। बस मेरा यही संकल्प है कि ये अपराधी को तो हम ख़त्म करवा के रहेंगे हर हाल में। आरोपियों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से एक ही बयान लगभग आता है कि वहाँ की जो ग्राम प्रधान है, जितना वो कहते हैं सौम्या उतना ही कर रही है। ग्राम प्रधान क्या लगता है हमारा, जो उसका कहने पे सुनेंगे? मेरे भाई को मारा गया वो नहीं दिख रहा है? जो मेरे भाई को मारा है ना, अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं। बढ़ के ग्राम प्रधान वाले हुए हैं, जाओ ग्राम प्रधान को उठा लो, जो करना हो तुम लोग करो। मेरे भाई का जो अपराधी हम तो उसको नहीं छोड़ेंगे। और ग्राम प्रधान होता है कौन है हमको बताएगा। हमको नहीं पता है कि मेरे भाई को मारा कौन है। अगर वो नहीं, जो नहीं है, भाग क्यों रहे हैं? थे तभी भाग रहे हैं, और हमको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। मेरा भाई गया और जिसका नाम लिया हम सबको मरवाएंगे। अच्छा, ये जो नाम 6 आए हैं, मारने वाला प्रदीप बिंद और राजभर, हाँ, तो मतलब जो मौके पे 2 लोग मारे थे, बाकी और लोगों का मतलब कैसे पता चला? सर देखिए, 4 व्हीलर से पहले ओवरटेक किया गया है, फिर मारा गया है। बाइक से ही मारने वाले थे? हाँ, बाइक से मारने वाले थे। और सीधी बात है, देखिए हमें ये नहीं पता कि मारा कौन है, हमें ये पता है कि मारने वाला यही लोग हैं। तो बस हमको जो पता है वही बोल रहे हैं और हमको बस यही चाहिए। पुलिस प्रशासन कैसे करती है कैसे नहीं करती, हम भोले राजभर को तो छोड़ेंगे नहीं और प्रदीप बिंद को छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। हमको चाहिए, उनकी मृत्यु चाहिए, हर हाल में चाहिए। और जब तक नहीं मरेंगे, इस गांव में, इस समाज में हर एक बच्चा अपराधी बनता रहेगा और बन के हर एक बच्चा ऐसे मरेंगे। गरीब घर का लड़का मर जाएगा लेकिन वो नहीं मरेंगे। हम इतना जानते हैं, रवि यादव बहुत शरीफ था, जो वो बोल रही हैं, देखी होती रिकॉर्ड। जी। मेरा भाई क्या, हम तो बस यही सोच रहे हैं, मेरा भाई क्या, किसका क्या बिगाड़ दिया था कि मेरे भाई को ऐसे मार दिए लोग। तुम लोग को कोई भी वो था, एक बार मेरे पापा को मारे, मेरे भाई को मारे, एक बार वो किए, फिर दोबारा तुम लोग मेरे भाई को एकदम से निपटा दिए हो। मेरा भाई क्या बिगाड़ा था तुम लोग का? और अब जो हम करेंगे ना, तो वो अब तुम लोग भी देखो, अब तुम लोग बचोगे नहीं, इतना तो हम
खैर, अगर हम इतना जानते हैं कि अगर तुम अपने आप को कोर्ट में भी पेश करोगे ना, तो वहाँ पे भी सौम्या यहाँ यमराज बन के आएगी। ये बता दे रहे हैं, चाहे कुछ भी हो। भले वहाँ पे हमको खुद पुलिस ले ले गिरफ्त में चलेगा, हम तो यही कहेंगे अगर पुलिस नहीं मार सकती है तो हमारे सामने लाए, हमें बताए कैसे मारा जाता है, हम मार देंगे, फिर हमको पेश कर दे। हम आजीवन कारावास में रह सकते हैं, हमको फांसी पे चढ़ा देंगे, वो करवा सकते हैं, लेकिन हम कहिए कि वो छूट के आए फिर हमको मारे तो हम ये नहीं देख पाएंगे। फिर वो हमको ही क्या, फिर कोई मेरे गांव में किसी भी लड़के का फिर अपराधी बनाए, फिर उसको अपराधी बना के मरवाए, फिर उसके बाद वो अपराध करे, फिर किसी लड़के को मारे, ये तो हम नहीं होने देंगे। अब उसका मनसा ये कभी पूरा नहीं होगा कि वो इस गांव में अपना दहशत बना के रखे, ये तो हम मनसा उसका कभी पूरा ही नहीं होने देंगे। जब तक जिएंगे हम लड़ते रहेंगे, बस यही है। और जल्द से जल्द ये कार्रवाई हम बस प्रशासन से चाहते हैं। अगर आरोपी सरेंडर कर देते हैं तो क्या मतलब सरेंडर करेंगे तो ये प्रशासन का मतलब लापरवाही है। वो तो प्रशासन से देखिए, हमको न्याय चाहिए और बस हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनको ख़त्म करें। अच्छा, शुरुआत में सौम्या जब पहली बार आप गई थी, कितनी समस्याएं झेलने के बाद जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाना पड़ा? वहाँ पे न जिलाधिकारी महोदय मिलते हैं, न एसपी साहब मिलते हैं। मतलब उस समय आप बिल्कुल हताश निराश हो गई थी शायद, शुरुआती जब पहली बार आप गई थी वहाँ पे। कुछ भी गए थे, हमको बस परिणाम मिला एक, अभी और परिणाम चाहिए। बस उसके लिए हम चाहते हैं जल्द से जल्द कार्रवाई हुए और हमको कुछ इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी 28 दिन में मतलब जितना प्रशासन के द्वारा जितना भी कुछ हुआ है, आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, अभी तो बाकी है। वो मारे जाए तब, ये सत्ता के संरक्षण वाले मारे जाए तब ना जाने। और हम तो किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं। हमारे लिए यही है, मेरे भाई के जो मारे हैं हम उनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये तो है कि 28 दिन हो जाते हैं, लेकिन अभी मतलब जो फरार आरोपी हैं, इतना मतलब 1-1 लाख का इनाम भी है, लेकिन अभी तक पुलिस गिरफ्त में नहीं आ पा रहे हैं। सत्ता के संरक्षण है सर, सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता वाले बचा रहे हैं। जिनको हम अपना देवता मान के वोट देते हैं, वो लोग हमको बचा रहे हैं। बीजेपी वाले बचा रहे हैं, सीधी सी बात है। बस अब हमको इंसाफ चाहिए और हर हाल में इंसाफ चाहिए। बस वही है, प्रशासन से ही गुहार लगा सकते हैं, प्रशासन ही हमको इंसाफ देगी। अच्छा, अखिलेश यादव जी एक पोस्ट किए थे, शायद आपने देखा भी होगा, कि यूपी में फर्जी एनकाउंटर ना किया जाए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, फर्जी एनकाउंटर नहीं था, अपराधी था तो मारा गया, और यही सबके साथ होना चाहिए बस। तो मतलब अब आगे की क्या मतलब कार्रवाई रहेगी, क्योंकि 28 दिन बीत जाता है। 2 दिन और वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम वही क्या करेंगे सर, वही धरना देंगे। और क्या करते हैं, धरना देंगे, रोड जाम करेंगे, यही सब करके प्रशासन को थोड़ा प्रेशर करेंगे। और क्या ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, बस प्रशासन से गुहार लगा सकते हैं, वही करेंगे। तो अभी तक जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं, मतलब क्या लगता है कि लगातार आपसे जुड़े होंगे? अगर यही जनता, यही समाज हमारे साथ होता तो मेरा भाई आज वहाँ पे मरा ही नहीं होता। जिस टाइम में पहली बार मेरे भाई को, पापा को मारे थे, उसी टाइम ये समाज उसको छोड़ा नहीं होता, ये प्रशासन उसको छोड़ी नहीं होती, मेरा भाई आज मेरे साथ होता। ये दिन देखने के लिए प्रशासन और ये समाज ही छोड़ा है। तो मुझे, मेरे साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, ये बात की बात है। मैं हूँ ना, मैं इंसाफ लूँगी। क्या पार्टी वाले पार्टी के नाते आपसे जुड़े हैं कि एक मानवता के नाते जुड़े हैं, क्या लगता है? जो भी जुड़े हैं मतलब अपने पार्टी के अस्तित्व हम देखिए कुछ नहीं जानते, हमारे साथ जो खड़ा है, हम तो यही चाहेंगे अगर पार्टी के नाते खड़े हो रहे हैं तो वो प्लीज़ जाने की कोशिश करें। अगर इंसानियत के नाते खड़े हो रहे हैं तो हमारे साथ खड़े रहें। अच्छा, जलते हुए जब बॉडी जली थी तो क्या उसमें एक राड भी मिला था? हाँ। जो आपके भाई को लगा था? वही भोले राजभर और अशोक यादव, सोले राजभर, यही लोग तो मारे थे। तो वही लगा था, तो वही अब जलेगा तो निकलेगा ही ना। फिर से मतलब अगर नहीं कोई बड़ा निर्णय आता है तो 2 दिन बाद फिर से आप कार्रवाई शुरू करेंगे? फिर कार्रवाई शुरू करेंगे। फिर वही है, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, निकलेंगे तो फिर लौटेंगे थोड़ी। फिर मुख्यमंत्री से मिलने का जो प्लान था, क्या मतलब हो रहा है? कुछ नहीं हुआ है सर। मुख्यमंत्री से मिलने का प्लान तो था, लेकिन मुख्यमंत्री ही नहीं मिलना चाहते, बात की बात है। मुख्यमंत्री ही बचाना चाहते हैं अपराधी को, तो बात की बात है। ऐसा आपको कैसे लग रहा है? क्यों, अगर मुख्यमंत्री हमसे मिलना चाहते तो यही प्रशासन हमको छोड़ के आती ना, प्रशासन हमको रोकती थोड़ी। वो ही नहीं मिलना चाह रहे हैं। क्यों हमारे पूर्व अखिलेश यादव जी क्यों मिले? वो मिले ना, तो अगर वो मिलना चाहते तो वो भी मिलते। वो तो हमसे डायरेक्ट बात करके मिले हैं।
तो वो लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आप छुपे तौर पे उनसे मिलने के लिए जाती हैं। योगी से मिलने का ऐसा कोई प्लान बन पाया नहीं कि? बनाए थे, कई बार बनाए, लेकिन वो रोक दिए गए, जाने ही नहीं दिए गए। और मेन बात है, डर भी है, अगर हम ऐसे अब छुपे तौर में गए तो हमको सच में टपका ही देंगे, और फिर अपने भाई का भी इंसाफ नहीं ले पाएंगे, अपना तो ले ही नहीं पाएंगे। इसके लिए थोड़ा सावधानी के साथ कदम बढ़ा के करना पड़ेगा। मार देंगे चलेगा, लेकिन बात यह है थोड़ा इंसाफ ले ले, उसके बाद मार दे चल जाएगा, लेकिन इंसाफ तो मुझे लेना अपने भाई के लिए। मतलब भाई के लिए मरना भी पसंद करेंगी आप? क्यों नहीं, मेरा भाई था वो। वैसे भी आज तो वो है नहीं, अगर वो होता तो इतना मुझे झेलना ही नहीं पड़ता। भाई, अब अगर मुझे कोई रास्ते में बोल के जाता है, अगर कोई मुझे मार के जाता है, छेड़ के जाता है, कोई बोलेगा? मेरा भाई था, एक फ़ोन करते कि भाई यहाँ पे ये मुझे कर रहा है, ऐसे हो रहा है मेरे साथ, वो आता कि नहीं आता? अब कोई आएगा मेरे साथ? नहीं आएगा। तो उसके लिए नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे? एक भाई का संरक्षण अपने बहन के लिए हमेशा रहता है, किसी भी किसी भी हाल में। हम तो कहते हैं भाई रहे तो सब, भाई रहना बहुत ज़रूरी होता है, और एक बड़ा भाई तो बहुत ज़रूरी होता है। मेरा छोटा भाई ही था, 1 साल का छोटा था, लेकिन हमसे बड़ा ही था, समझ लीजिए। हमारे हम अगर कह दे, बनारस रहते थे, अगर हम एक बार कह दे भाई हमको ये प्रॉब्लम है, हमारा भाई वहाँ पे खड़ा हो जाए। वो भाई था हमारा, चाहे मुंबई क्यों ना था, लेकिन आ जाता। आज तो उसके आपके लिए नहीं लड़ पाएंगे ना तो हम बेकार हैं। आज आपके शिक्षक भी आए हैं, शायद शुरुआती दौर में आपको पढ़ाए हैं। उनसे बातचीत करने पे ये पता चला कि आप मतलब माइंड बड़ा तेज़ था, लेकिन किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों के कारण आज आप सफल शायद नहीं हो पा रहे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? क्या ही बोलेंगे, मेरी तो ज़िंदगी बस यही भोले रात भर, सोले रात भर, प्रदीप बिन रवि यादव, यही लोग तो ज़िंदगी ख़राब कर चुके हैं। अब क्या ही बोलेंगे इसमें। एक बार मारे, 2 साल का टाइम वेस्ट किए, अब मार रहे हैं, अब मार दिए, अब पता नहीं कितने दिन जाएगा। तो फिर आगे कुछ करने का प्लान है आपका? देखिए, पढ़ाई तो हम नहीं छोड़ेंगे, वही एक हमारा मात्र जरिया है जिससे हम अपने घर का खर्चा चला सकते हैं, वो तो करना है। लेकिन पढ़ाई तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इनको भी नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हाल में इनको तो लेंगे। क्या उद्देश्य बनाएंगे? प्रशासन से गुहार लगाएंगे, प्रशासन करके दिखाएगी, इतना विश्वास है। इतना गुहार लगाएंगे उनको करना ही पड़ जाए। लगातार मतलब न्याय के लिए लड़ते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। दोस्तों, आज 28 दिन हो गया, ऐसे में सौम्या लगातार अपने भाई की लड़ाई के लिए लड़ रही है, और कहीं न कहीं सफलता भी मिल रही है। छोटी सफलता, एक रवि यादव का एनकाउंटर हो जाना, कहीं न कहीं इस मामले में ये अब दर्शाता है कि आने वाले समय में और भी आरोपियों के इसी प्रकार का हश्र किया जाएगा। ऐसे में अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, कितना समय लग जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद सौम्या ने कहा, जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, जल्द से जल्द उन्होंने कहा है, लेकिन 2 दिन बाद फिर से ये मिलने का प्रयास करेंगी। क्या कुछ इस मामले में बड़ा कार्रवाई होता है, अब ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।